हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम बेसिक्स के बारे में। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक पूरा एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में हर क्लास के हिसाब से अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आती है और उनका लेवल भी अलग होता है। तो अ, हम प्रयास ये करेंगे, यानी कोशिश ये की जाएगी कि आपको सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाए और उसके बाद इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए। तो चलिए आज हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो बहुत फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे कि इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम तो मैं जानता हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप अब क्लास 9 में हो और आपको वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता हो अपनी क्लास की। लेकिन मैं यहाँ से आपको ये स्टार्ट कराऊंगा कि इसको समझते कैसे हैं, डिकोड कैसे करते हैं और एक एक लाइन का मतलब निकाल कर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, और आपके अंदर लेकर जाऊंगा क्वेश्चन को, और आपके अंदर से आंसर लाने के बाद आप खुद सॉल्व कर दोगे। इस तरह से आपके समझ में आएगा जब वर्ड प्रॉब्लम, जब आप इस वीडियो को देखोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैंने नीचे कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एड्रियाना हैज 10 पीसेस ऑफ गम टू शेयर विद हर फ्रेंड्स। ठीक है। जब भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको फुल स्टॉप तक जो भी बात लिखी है वो समझनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को इंग्लिश का सेंटेंस समझ लेते हैं और पूरा पढ़ते हैं। जैसे कि ये 3 लाइन का क्वेश्चन है तो वो तीनों लाइन एक बार में ही पढ़ देंगे और उनके कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या करना है, सबसे पहला रूल, आप रूल समझ सकते हो इसे। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का रूल नंबर 1 क्या है कि आपको रीड टिल फुल स्टॉप। देखो, मेरी राइटिंग हो सकता है गंदी हो, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने कलम पकड़ा है, तो एडजस्ट कर लेना। रीड टिल फुल स्टॉप, जहाँ तक फुल स्टॉप आएगा आपको सिर्फ वहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि एड्रियाना हैज़ 10 पीसेस ऑफ गम टू शेयर विद हर फ्रेंड्स। कुछ लोगों को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। लेकिन अगर कुछ ऐसे टर्म आएंगे तो मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो एड्रियाना किसी का नाम ले लो, ठीक है, डरना नहीं है। एड्रियाना क्या है, राम है, ठीक है, ज़्यादातर राम चलता है हमारा। तो राम हैज़ 10 पीसेस, 10 पीस है राम के पास, किस चीज़ के, गम के। गम मतलब क्या है, आप समझ सकते हो, च्युइंग गम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम खाते हैं, बूमर। बूमर तो सुना होगा ना। च्युइंग गम का नाम है सेंटर फ्रेश खाते हैं, ठीक है। भाई बहुत सारी च्युइंग गम खाई होंगी ना, सेंटर फ्रेश खाते हैं। या आपको पसंद नहीं आ रहा सर, ये गम समझ में नहीं आ रहा, हो सकता बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई एग्जाम आ गया, एग्जाम के टाइम में जब क्वेश्चन आया तो सर ये समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश में जो लिखा था गम के अलावा कुछ और आ गया, जो जिसका हिंदी में मतलब नहीं पता। तो तुम ये समझ लो कि आपको नहीं भी पता तो कुछ और अज्यूम कर लो। मान लो मुझे गम का मतलब नहीं पता, तो मैं उसको अपने पास से क्या मान लूंगा, बूमर, सेंटर फ्रेश, ठीक है। मेरे आसपास क्या रखा है, माउस, मैं कुछ भी मान सकता हूँ इसे, या पेपर मान लो, कुछ भी मान लो। बस क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि राम के पास 10 पीस हैं किसी चीज के, ठीक है, टू शेयर, टू शेयर विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये हर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये लड़की की बात हो रही है, तो लड़की या लड़का कुछ भी ले सकते हैं, चलो ठीक है। तो राम के पास 10 पीस हैं किसी चीज के, यहाँ पर गम है, तो वो च्युइंग गम के 10 पीस हैं अपने फ्रेंड को शेयर करने के लिए, ठीक है। उसके कुछ दोस्त हैं, वो उन्हें शेयर करना चाहता है, ठीक है। समझ में आ रही है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर, कि कुछ 10 चीजें हैं वो अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है। बहुत अच्छा इंसान है आजकल, है ना, जो अपने दोस्त के साथ कुछ शेयर करना चाह रहा है। देयर वॉज नॉट इनफ गम, अब मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद, देयर वॉज नॉट इनफ गम फॉर ऑल हर फ्रेंड्स। तो ये कह रहे हैं कि उसके बाकी जो जितने दोस्त हैं उनको देने के लिए इनफ गम नहीं थी। मतलब मान लो कि उसके दोस्त ज्यादा हैं और गम क्या है, कम, तो भाई वो कैसे शेयर करेगा। मान लो उसके 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं, 5 दोस्त हैं, लेकिन उसके पास कितनी है, गम, गम यानी च्युइंगम, मैंने बता दिया, उसके पास 3 है, तो उसके पास इनफ नहीं है। समझ गए इस लाइन का मतलब, एक एक लाइन का मतलब अच्छे से समझना है। ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या किया, देखो ये लाइन सिर्फ यहाँ तक पढ़ी, ये कॉमा फुल स्टॉप जहां तक आ जाता है तो आपको वहां तक रुक जाना है और उसको समझना है। इसके बाद क्या कह रहा है, सो शी वेंट टू द स्टोर एंड गॉट 70 पीसेस ऑफ स्ट्रॉबेरी गम एंड 10 पीसेस ऑफ बबल गम, ठीक है। अब मैं यहाँ तक रुक जाऊंगा क्योंकि फुल स्टॉप आ गया। तो अब क्या करती है वो, एड्रियाना या राम, ठीक है, वो क्या करता है कि वो जाता है स्टोर। भाई अगर आपके पास 3 ही है च्युइंगम,
और आपके दोस्त 5 है, तो क्या करोगे भाई, मार्केट से और ले आओगे। ठीक है, इस केस में जो हमने केस लिया था भाई, 3 गम थी और दोस्त 5 थे, तो वो क्या करेगा, 2 मार्केट से और ले आएगा ताकि सारे दोस्तों को बांट दे वो, है ना। अब यहाँ देखो, तो वो गई मार्केट में एंड गॉट 70 पीसीस ऑफ स्ट्रॉबेरी गम, और वो मार्केट में जाकर क्या लेकर आई, 70 पीसीस ऑफ स्ट्रॉबेरी गम के। ठीक है, तो ये एक टाइप की गम है, स्ट्रॉबेरी टाइप का भी फ्लेवर आता होगा, तो वो 70 पीस यानी 70 पीस लेकर आई स्ट्रॉबेरी गम के, और 10 पीस लाई किसके, बबल गम के। ठीक है, तो एक बबल गम है, ठीक है, उसके 10 पीस लेकर आई। तो नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ गम डज एड्रियाना हैव नाउ। ये कह रहे हैं कि अब वो जो लेकर आ गई, ये सब मिलाकर कितने पीस हो गए, हाउ मैनी यानी कितने पीसेस ऑफ गम डज एड्रियाना हैव नाउ, तो अब उसके पास कितने पीसेस ऑफ गम है। ठीक है, तो पहले मान लो, अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले तुमने ये सारी लाइनें पढ़ ली। अब क्या है कि इसमें बड़े बड़े डेटा दे रखे होते हैं, 70 10, है ना, बड़े बड़े डेटा होते हैं, तो हम डर जाते हैं इन बड़े बड़े डेटा को, क्या क्या कैसे क्या, नो, आपका दिमाग एकदम घबराना नहीं चाहिए। आपने एक एक लाइन डिकोड कर ली, पहले सारा समझ गए और अपनी लाइफ में लेकर आओ। ये आपकी लाइफ है, ठीक है, ये क्या है, आपकी लाइफ है। जैसे कि हम एक एक लाइन पढ़ते जा रहे थे, तो हम अपने दिमाग में एग्जाम्पल बनाते जा रहे थे, तो हम एग्जाम्पल में लेकर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, रूल नंबर 2 में लिखो ये बात, कन्वर्ट कन्वर्ट वर्ड वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम इनटू योर रियल लाइफ। तो आप क्या करोगे, उस वर्ड प्रॉब्लम को अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, 5 दोस्त थे और 3 गम थी, तो मार्केट गया या मार्केट गई, 2 और ले आई, है ना, 2 और गम ले आई। ठीक, तो अब हम अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाए, तो हमसे ये पूछा गया है कि कितने गम हो गए उसके पास, तो भाई ये टोटल कर दो, कितने आएंगे, 3 + 2 इक्वल टू क्या, 5 गम है अब उसके पास। ठीक है, अब मान लो कि ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या है, 5 दोस्त नहीं देते दिए हैं, है ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 3 गम है उसके पास। अब दोस्तों के हिसाब से वो कम पड़ रही थी, तो वो क्या किया, 2 गम किसी फ्लेवर की ले आया, मान लो बूमर, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, और 4 गम ले आया सेंटर फ्रेश, ऐसे ही मैं कुछ भी रैंडमली ले रहा हूँ सेंटर फ्रेश का। ठीक, अब हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बताओ टोटल कितनी गम हो गई, तो 3 + 2 + 4, अपने दिमाग में सोचो, तुम ये तो करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन बना लोगे तो क्या बन जाएगा भाई, 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, आपके पास 9 गम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतना बड़ा जो डेटा था उसको छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लिया और एकदम दिमाग में भी आ रहा है, अच्छा हाँ ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम दिमाग में सॉल्व कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखकर जरूर दिखाऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, तो एड्रियाना, अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि इंग्लिश में सेंटेंस सर क्या लिखें, मुझे एक एक चीज़ पता है स्टूडेंट कहाँ स्टक होता है, तो मैं सब बताऊंगा। तो रूल नंबर 3 मैं अब बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर 3 क्या है, देखो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर बहुत मुश्किल लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, वो इंग्लिश याद करके जाते हैं। अब तुम सोच रहे हो कौन सी इंग्लिश, अभी देखो ये इंग्लिश जो मैं लिखने वाला हूँ, तो एड्रियाना हैज़ 10 पीसेस ऑफ गन, तो हम लिखेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे, एड्रियाना हैज नंबर ऑफ पीसेस, पीसेस में आई पहले आएगा, तो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ गम इक्वल टू कितना है, 10। इनिशियली आप कह सकते हो, इनिशियली कह सकते हो कि जो उनके पास स्टार्टिंग में था, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, शी वेंट टू द मार्केट, शी बाउट नंबर ऑफ पीसेस ऑफ गम फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, तो मार्केट से जो उन्होंने परचेज किया वो कितना किया, 70 पीसेस स्ट्रॉबेरी और 10 पीसेस ऑफ बबल गम, तो हम टोटल लिख सकते हैं। ठीक है, 70 + 10 = 80 गम। ठीक है, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ गम्स शी हैज कितना हो जाएगा, पहले 10 था अब 80 और ले आई, तो कितना हो गया, 90 गम। ओके, 90 पीसेस ऑफ गम्स भी कह सकते हो। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो, ये आंसर हो गया 90। आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर कर देता हूँ, तो 90 गम्स हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है कि हम मतलब और लैंग्वेज और अच्छे से लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज वो लिखनी होती है, ये जो आप कह रहे हो कि इंग्लिश में सर लिखने में दिक्कत होती है, ये लाइनें समझ नहीं आती कि लिखनी क्या है, तो ये लाइनें बस आपको जो ज़रूरत है, देखो
आपको सॉल्यूशन ऐसा देना होता है कि जो चेक करने वाला है, या आप ये समझो कि आप किसी को समझा रहे हो। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी ने आपको प्रॉब्लम दी, अब आप किसी को समझाना चाह रहे हो, तो आप लिख करके समझाओगे। तो लिख करके ऐसा लिख कर आना है कि जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए, ठीक है, कि आंसर कैसे निकलेगा, क्या क्या दिया है, और क्या करा आपने, ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आपका आंसर आया, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखो। तो अब मैं कह रहा था कि इसको वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि स्ट्रॉबेरी गम पीसेस इज इक्वल टू 70, बबल गम पीसेस इज इक्वल टू 10, टोटल नंबर ऑफ पीसेस शी बाउट फ्रॉम द मार्केट इज इक्वल टू 80, और उसके बाद 10 ऐड करते तब आंसर आता। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो। मैंने कहा कि इंग्लिश वो लिखो बस कि जो समझ में आ जाए। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप इंग्लिश में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंसर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन से ही लाइनें चोरी कर लेते हैं कि भाई स्ट्रॉबेरी गम पीस इज इक्वल टू 70, बबल गम पीस इज इक्वल टू 10, और अरीना हैज इज इक्वल टू 10 पेजेस। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट इतना इंग्लिश तो आता है मैं समझता हूँ स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चोरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक चोरी मेथड है। रूल नंबर 3 में मैं आपको क्या बता रहा था, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि आपको इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आप जितना आपके समझ में आ रहा है, जैसे आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ गुड मैनर। अब इसका मतलब ये है कि आप बस अच्छी तरह से कोशिश करो लिखने की, और ये मैटर नहीं करता कि यही लाइन लिखनी है। मैंने आपको बता दिया कि कितने मेथड हो सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। चोरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। चोरी मेथड मैंने बता दिया वो क्या होता है कि क्वेश्चन में से ही कुछ लाइनें उठा ली, ऐसे भी स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं है। तो ये 3 रूल अगर आपको अच्छे से याद हो गए तो आप सारे वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो, यकीन मानना। क्योंकि बस यही होता है हर बार, सबसे पहले फुल स्टॉप तक पढ़ो और समझो कि क्या लिखा है, ठीक है। इसको क्या मुझे ये भी लिखना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये तो वैसे ऑब्वियस ही है कि हाँ समझना ही है। फुल स्टॉप तक पढ़ो, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को अपने रियल लाइफ में ले जाओ, और उसके बाद एक्सप्लेन करो अच्छे से इंग्लिश में। जो दिक्कत आती है वो उसकी है ये बात। ओके। तो हम सारे जो वर्ड प्रॉब्लम है ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि भाई ये एडिशन का चल रहा है, हर चीज़ में एडिशन करेंगे, समझेंगे नहीं क्वेश्चन को। या सब्ट्रैक्शन का चल रहा है, तो अब मैंने ऐसा किया है कि सारे मिक्स कर दिए हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा एडिशन की चल रही है कौन सा सब्ट्रैक्शन की। तो आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जज कर पाओगे कि वो एडिशन का है सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। सारी चोरियाँ मुझे पता है स्टूडेंट की, तो आप ऐसा बिल्कुल प्रयास ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 में वही है, इसमें तो कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, हम एक बार में ही पढ़ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, हाउ मैनी कुकीज़ डिड यू सेल, हाउ मैनी कुकीज़, कितनी कुकीज़, डिड यू सेल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट अगर चाहते हैं पूरा, मतलब मान लो कि इतन फुल स्टॉप तक डिकोड नहीं कर पा रहे, तो वो और छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मैं और पार्ट पार्ट में कर रहा हूँ। देखो, हाउ मैनी, बस मेन पर्पस ये है कि आपके समझ में आ जाए क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। हाउ मैनी कुकीज़, ठीक है, कितनी कुकीज़। डिड यू सेल, आपने बेची। इफ़ यू सोल्ड 320 चॉकलेट कुकीज़, ये कह रहे हैं कि अगर आपने चॉकलेट वाली जो थी वो 320 बेची, और एंड 270 वैनिला कुकीज़, और वैनिला कुकीज़ कितनी बेची, 270। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो रूल नंबर 1 मैंने कर दिया, बहुत अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन, है ना, कि भाई ये कह रहे हैं कितनी कुकीज़ आपने बेची, जिसमें चॉकलेट वाली कितनी थी, 320 बेची, और वैनिला कुकीज़ क्या थी, 270 बेची। तो अभी कह रहे हैं टोटल, ये हाउ मैनी कुकीज़, कितनी आपने बेची, ठीक है। तो अब देखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अपने अब रूल 2 लगा लो, अपने रियल लाइफ में ले जाओ, कि मान लो तुम भूल जाओ ये कुकीज़ की बात कर रहा है, आप कुछ और सोच लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, मैं क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, हाँ, आपके पास लैपटॉप हैं 2 कंपनीज के, है ना। लैपटॉप 2 कंपनीज के हैं, एसर और डेल, ठीक है। तो आपने कितने, मान लो एसर के भी आपने बेचे हैं यानी सेल किए हैं 5। देखो मैं छोटे नंबर लूंगा क्योंकि हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे, दिमाग में छोटे नंबर से एकदम हो जाती है। और डेल के आपने बेचे 2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बता दो टोटल कितने लैपटॉप बेचे, तो आप क्या क्या बता दोगे भाई, 5 + 2 = 7। अब दिमाग में एकदम आपके आंसर तो आ गया, बस अब इसको लिखना है, इंग्लिश की लैंग्वेज में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन, चॉकलेट कुकीज सोल्ड इज इक्वल टू 320, वेनिला कुकीज सोल्ड इज इक्वल टू 270, टोटल
कुकीज सोल्ड इज इक्वल टू 320 प्लस 270, कितना आ जाएगा ये, आप इसको ऐड कर लो। ऐड कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लो, और बेसिक जा रहे हैं तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो ही रहेगा, 2 में 7 ऐड करेंगे 9 आता है, 3 में 2 ऐड करते हैं 5 आता है, तो कितना हो जाएगा 590। तो आपका आंसर आ गया। टोटल कुकीज कितनी बेची, 590 यानी 590। ओके, सिंपल था ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। तो वही है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, फुल स्टॉप, ठीक है। और अगर और समझ में नहीं आता तो हम और छोटा पढ़ लेंगे। चलो भाई, द हॉबी स्टोर नॉर्मली सेल्स द हॉबी स्टोर नॉर्मली सेल्स 10,576 ट्रेडिंग कार्ड्स पर मंथ, ठीक है। कोई स्टोर है, मुझे नहीं पता ये हॉबी स्टोर क्या होता है ना। बच्चों को नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। स्टोर पता है, मार्केट, मार्केट की बात समझ चल रही है, बस इतना समझ लो। द हॉबी स्टोर नॉर्मली सेल्स, अच्छा नॉर्मली सेल्स यानी नॉर्मली वो बेचता है 10,576 ट्रेडिंग कार्ड्स पर मंथ। तो ट्रेडिंग कार्ड, कोई से भी कार्ड मान लो आप, तो ये सोचो ड्रैगन बॉल जी के कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई स्टोर है, वो नॉर्मली उसका कितना बेचता है, वो इतना अमाउंट। अब मैं इतना क्यों मानूं, मैं अब रूल 2 नहीं लगाऊंगा। रूल 2 लगाने का मतलब क्या है, मैं छोटा नंबर सोच लूंगा, 5। कितना आसान हो गया। तो हॉबी स्टोर कोई मार्केट है, वो 5 ड्रैगन बॉल जी के कार्ड बेचता है पर मंथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक महीने में 5 बेचता है, बढ़िया, समझ में आ गया। अब इन जून, अभी कह रहे हैं जून में क्या हुआ, द हॉबी स्टोर सोल्ड कितने बेचे, 5,498। तो ये उसने क्या किए, ज्यादा बेच दिए। देखो वैसे तो वो 10,000 के कुछ यानी 10,000 समथिंग कुछ बेच रहा था, अब उसने ज्यादा कुछ बेच दिए। अच्छा, ठीक है, 15,000 अप्रॉक्स मोर ट्रेडिंग कार्ड्स देन नॉर्मल। तो देखो जून का जो मंथ था उसमें द हॉबी स्टोर सोल्ड दिस नंबर मोर ट्रेडिंग कार्ड्स देन नॉर्मल, ठीक है। हाउ मैनी ट्रेडिंग कार्ड्स डिड द हॉबी स्टोर सेल इन जून। अब ये मैंने गलती कर दी, ठीक है। ये दूसरी लाइन मुझे नहीं पढ़नी है, पहले मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे ही आप अगली लाइन पढ़ोगे पीछे की लाइन भूल जाओगे, और जैसे ही एक लाइन छोड़ी तो आप मतलब भूल जाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और आप आंसर भी गलत दे दोगे, ठीक है। तो पहले हमें इतना ही पढ़ना है। तो जून के महीने में क्या हुआ कि वो जो स्टोर था उसने, अब इसको नंबर को मान लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है, पहले वाले नंबर से ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 8, ठीक है, 8 मान लेता हूँ। तो 8, ये नंबर को हमने क्या मान लिया, 8, ठीक है। तो इन जून मंथ द हॉबी स्टोर सोल्ड 8 मोर ट्रेडिंग कार्ड्स देन नॉर्मल। तो पहले 5 पर मंथ बेच रहा था वो, अब उसने क्या किया, 8 ज़्यादा बेच दिए नॉर्मल से, ठीक है। देखो इसमें लिखा है मोर ट्रेडिंग कार्ड्स देन नॉर्मल। अब स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि ये लिखा है कि जून मंथ में कितने बेचे हैं, नहीं, उसने ये कहा है कि नॉर्मल से इतने ज़्यादा बेचता है, दोनों में फर्क है। देखो अगर सिर्फ ये कहता कि वो जून मंथ में 8 कार्ड बेचे हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ 8 पर मंथ उसने बेचे हैं, लेकिन 8 पर मंथ मोर देन नॉर्मल, इस लाइन का ही मतलब समझना है कि नॉर्मल जितने वो बेच रहा था, देखो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल भी लिखा है, नॉर्मल जितने बेच रहा था उससे उसने 8 ज्यादा बेचे। अब तुम अपनी लाइफ में लेके जाओ कि आप अपने घर वालों से 5 रुपए लेते हो एक दिन में, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो कि 2 रुपए खर्च करते हो, अपने एक दिन में 2 रुपए खर्च करते हो, कोई भी चीज़ खा लेते हो, ठीक है, मार्केट से कुछ भी टॉफी 2 रुपए की खा लेते हो। अब आपने एक दिन क्या किया कि जितने आप खर्च करते हो पैसे, 2 रुपए खर्च करते हो ना, उससे आपने 3 रुपए ज़्यादा खर्च कर दिए, ठीक है। जितने आप खर्च करते हो उससे 3 ज़्यादा खर्च कर दिए, तो आपने खर्च कितने करे, ये बता दो बस। अब इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें किसी अदर एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो कि एकदम तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो एक हमारे टीचर है, ठीक है, एक टीचर है जो कि सीधी बात नहीं करते, टेढ़ी बात करेंगे। तो वो टीचर क्या कह रहे हैं, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, उन्होंने क्लास में दो स्टूडेंट को खड़ा करा, ठीक है। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो वो जो टीचर हैं, ये जो टीचर खड़े हैं, तो ये बताते हैं बी को, बी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बी वाले से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई देखो ये जो लड़का खड़ा है ना ए, तो ये क्या करता है,
ये एक दिन में 2 टॉफ़ी खाता है, ठीक है? हर दिन 2 टॉफ़ी खाता है, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, ये कहा कि मान लो किसी दिन इसने जो नॉर्मली ये टॉफ़ी खाता है उससे 2 ज़्यादा खा ली। तो अब ये बता दो कितनी खाई इनने, ठीक है? तो ये कहेगा अच्छा नॉर्मली तो ये 2 खाता है, अब किसी दिन इसने नॉर्मल से 2 ज़्यादा और खा ली, तो यानी 2 ज़्यादा और खा ली, तो कितनी खाई? टोटल 4 खाई। समझ रहे हो? दोबारा से समझो कि एक दिन में ये ए जो है ये 2 टॉफ़ी खा लेता है, ठीक है? मंडे में भी, ट्यूसडे में भी बस 2-2 टॉफ़ी खा रहा था। लेकिन एक दिन इसका बहुत ज़्यादा दिल चाहा और इसने नॉर्मल जो वो खाता था उससे 2 ज़्यादा खा ली। तो बताओ कितनी खाई टोटल? तो ये नॉर्मल से 2 ज़्यादा और खा ली। तो कितनी खाई? कितनी हो गई टोटल? 4, ठीक है? तो अब आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल आप एक 1 कप दूध पीते हो, ठीक है? अ कप ऑफ मिल्क यू ड्रिंक एवरी डे, ठीक है? अब किसी दिन आपने नॉर्मल डे से 1 कप ज़्यादा दूध पी लिया, तो अब बताओ कितना दूध पिया? तो नॉर्मल डेज प्लस 1 कप और पी लिया, तो कितना हो गया? 2 कप, है ना? अब इसी तरह से यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन मेन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इन टोटल हाउ मैनी ट्रेडिंग कार्ड्स डिड द हॉबी स्टोर सेल इन जून? तो ये कह रहे हैं कितने कार्ड उस स्टोर ने सेल किए जून मंथ में, ठीक है? क्योंकि जून मंथ में आप क्या सोच रहे होगे कि भाई इतने सेल किए, नहीं मैंने अभी बताया ना, ये तो बस ये बताया नॉर्मल से कितना ज़्यादा किए। आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल जून में कितने किए। अब आपको टोटल तो समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं। नॉर्मल वो इतने करता है, उससे 2 ज़्यादा और। अब जैसे आप अपने फादर से एक दिन में 5 रुपीज़ लेते हो, ठीक है? नॉर्मली, नॉर्मल रोज़ आप क्या करते हो, 5 रुपीज़ ले लेते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आपने नॉर्मल डेज से 2 रुपये और ज़्यादा ले लिए। तो आपसे पूछा कि बताओ कितने हो गए उसके पास, कितने रुपीज़ हो गए अब आपके पास? तो आप क्या बताओगे, मैं नॉर्मली तो 5 रुपये लेता हूँ, 5 रुपीज़, अब मैंने 2 रुपये और ज़्यादा ले लिए, तो कितने हो गए? 7 रुपीज़। भाई सिंपल है, ऐड करना है, ठीक है? तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस इसको डिकोड करना है। समझ गए होगे? अब सॉल्यूशन लिख दूँ? बताओ भाई, शांति रहने से कुछ नहीं चलेगा, आंसर दो आंसर, ठीक है? तो चलो आंसर लेते हैं। तो आंसर में क्या आएगा भाई? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वैसे आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है? हॉबी स्टोर नॉर्मली सेल क्या आ जाएगा? 10,576 कार्ड्स, है ना? ऐसे लिख दो। देखो कोई टेंशन नहीं लेनी, ट्रेडिंग लिखा है, ये हॉबी लिखा है, कुछ नहीं, कार्ड बेन 10 के कार्ड हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी समझ लो, कोई टेंशन नहीं है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ बस सॉल्यूशन में मत लिखना बेन 10 के कार्ड, वो फिर मैम को गुस्सा आ सकता है। तो हॉबी स्टोर नॉर्मली सेल्स दिस नंबर ऑफ कार्ड। अब इन जून मंथ आपको लैंग्वेज यहीं से देखते रहना है, ठीक है? चोरी वाला काम करो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? चोरी वाला काम समझ गए ना, क्वेश्चन में छोड़ा। द हॉबी स्टोर सोल्ड द हॉबी इन जून मंथ द हॉबी स्टोर सोल्ड इज इक्वल टू 5,498 मोर कार्ड्स देन यूजुअल। सॉरी, या फिर हाँ यूजुअल लिख सकते हैं वैसे, देन नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? अब बस आपको थर्ड लाइन क्या लिखनी है जिसमें आप आंसर दोगे? टोटल नंबर ऑफ, देखो मैं क्वेश्चन में से डिकोड करता जा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग कार्ड्स हॉबी स्टोर स्टोर सोल्ड, जो बेचे कितने। आप क्या करोगे भाई, मैंने क्या बताया कि नॉर्मल में, बस देखो ये नॉर्मल था ना, नॉर्मल में आपको जितना उसने मोर बेचा या आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, आपको क्या करना है, वो ऐड कर देना है। तो नॉर्मली क्या है हमारे पास अमाउंट, बताओ भाई? नॉर्मल तो ये था, तो नॉर्मल में हम क्या कर देंगे, नॉर्मल में जो हमें एक्स्ट्रा बेचा वो ऐड कर देंगे। अब तो तुम समझ गए होगे ना, बस वो आप अपना एग्जाम्पल याद रखो, वो फादर से जो आप पैसे ले रहे हो, 5 रुपए लेते हो, एक दिन आपने 2 रुपए ज़्यादा ले लिए, जो नॉर्मल डेज पर आप पैसे लेते हो उससे 2 रुपए ज़्यादा ले लिए, तो अब आपके पास कितने हो गए? 7 रुपीज़। बस ये बात को घुमाकर बताने का तरीका है, ठीक है? तो बस यहाँ पर भी हम छोटे नंबरों से हम समझ गए कि ऐड करना है अपने दिमाग में। बस जब भी ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझ जाओ कि हाँ ऐड करना है, तो फिर बड़े क्वेश्चन में भी ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ, तो ऐड करते हैं। तो देखो 10,576 है, इसमें ऐड करेंगे 15,498। तो देखो ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 8 6 14 1, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 1 10 1 6। अब मैं इसमें एडिशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो अब इतने कार्ड टोटल जो है वो जून के मंथ में बेचे गए।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है, समझ गए। मैं इतना इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आपसे कुछ नहीं आता, ना ही लैंग्वेज पढ़नी आती, ना ही लैंग्वेज लिखनी आती, ना ही एग्जाम भी पूछने आते, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिससे ये सब चीज़ें आती हैं वो दूसरों को डिग्रेड ना करे या फिर मुझसे ना कहे कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हो ये बचकानी चीज़ें, क्योंकि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि क्या छोटा है क्या बड़ा, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं छोटी चीज़ें भी पढ़ाता हूँ और बहुत बड़ी चीज़ें भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देयर वर 3 पिज़्ज़ाज इन टोटल एट द पिज़्ज़ा शॉप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई देयर वर 3 पिज़्ज़ाज, 3 पिज़्ज़ा थे टोटल एट द पिज़्ज़ा शॉप। तो पिज़्ज़ा शॉप थी, ठीक है, पिज़्ज़ा कोई भी शॉप सपोज कर सकते हो आप, डोमिनोज, ठीक है। तो वहाँ पर 3 पिज़्ज़ा थे, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही है और कुछ इसका मतलब भी नहीं, बस इतना ही मतलब है भाई, एक पिज़्ज़ा शॉप है उस पर 3 पिज़्ज़ा है। अब अ कस्टमर बाउट 1 पिज़्ज़ा, तो आप गए, आपने एक पिज़्ज़ा खरीद लिया, इस लाइन का इतना मतलब है, सही है। अब हाउ मैनी पिज़्ज़ाज आर लेफ्ट, तो आप गए आपने एक पिज़्ज़ा ले लिया, तो अब ये बता दो दुकान पर कितने पिज़्ज़ा बचे। क्या ये मुश्किल है, तुमने दिमाग में भी कर दिया होगा, यहाँ पर तो नंबर भी बड़ा नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही आंसर है कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। 3 पिज़्ज़ा रखे थे दुकान पर, आप गए एक पिज़्ज़ा लेकर आ गए, तो अब ये बता दो कितने बचे हैं, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, बता दोगे ना। 2 बचे हैं पिज़्ज़ा, तो 3 - 1 = 2, तो हमारे 2 पिज़्ज़ा बचे। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, सब्ट्रैक्शन का है ना। तो अभी हमारा एडिशन के चले थे, एकदम सब्ट्रैक्शन का आ गया, कुछ भी आ सकता है बीच में, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब ये लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, हाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो टोटल पिज़्ज़ास एट पिज़्ज़ा शॉप इतना क्या जाएगा, 3, 3 थे। कस्टमर अबाउट 1 पिज़्ज़ा, नंबर ऑफ पिज़्ज़ास लेफ्ट इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 पिज़्ज़ास, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एड्रियाना, एड्रियाना फिर से अ, अच्छा, लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो एड्रियाना हैज़ 100 पीसेस ऑफ गम टू शेयर विद हर फ्रेंड्स, ये फिर से वही वाली बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास 100 पीसेस ऑफ गम थे और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रही थी। व्हेन शी वेंट टू द पार्क शी शेयर्ड 10 पीसेस ऑफ स्ट्रॉबेरी गम। तो ये कह रहे हैं कि वो जब पार्क चली गई, व्हेन शी वेंट टू द पार्क शी शेयर्ड 10 पीसेस ऑफ स्ट्रॉबेरी गम, तो उसने क्या किया, 10 पीस जो थे स्ट्रॉबेरी गम के वो शेयर कर दिए, ठीक है। उसके पास देखो भाई स्टार्टिंग में कितने थे, 100 पीस थे, उसने क्या किया, 10 शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, ठीक है। व्हेन शी लेफ्ट द पार्क, अब वो पार्क छोड़कर चली गई, मतलब पार्क से जब चली गई, एड्रियाना शेयर्ड अनदर 10 पीसेस ऑफ बबल गम, तो उसने 10 पीस और शेयर कर दिए, ठीक है। तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ गम डज एड्रियाना हैव नाउ, ठीक। देखो भाई स्टार्टिंग में 100 थे, तो पार्क गई तो उसने कहा कि ये बच्चे खेल रहे हैं भाई, इसको 10 दे दो, 10 शेयर कर दिए, तो 100 थे उसमें से 10 शेयर कर दिए, तो कितने बचे, 90। अब क्या हुआ, वेन शी लेफ्ट द पार्क, अब वो पार्क से जा रही है, चली गई, उसके बाद क्या हुआ कि एड्रियाना शेयर्ड अनदर 10 पीसेस ऑफ बबल गम। अब भाई पार्क से जाने के बाद रास्ते में कोई मिला, कोई बच्चे मिले, उन्हें 10 पीस और दे दिए कि भाई इनको दे देती हूँ, ये भी खा लेंगे। तो 10 और निकाल दो भाई, 10 और दे दिए, तो कितने बचे अब उनके पास, 80। तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ गम डज एड्रियाना हैव नाउ, तो 80 आंसर आ जाएगा, बस कितना आसान है भाई, बहुत इजी। तो आप सॉल्व तो करना समझ गए, दिमाग में एकदम कर लोगे, अब इसको लिखना कैसे है, तो लिख सकते हो क्या, मैं सोचूंगा कि इस एडिटिंग में इस पार्ट को मैं डबल पर कर दूं, या आप डबल पर निकाल सकते हो, या आप स्किप कर सकते हो। सो आपको क्या लिखना है भाई, बस क्वेश्चन में से लिख लो, ठीक है। एड्रियाना, एड्रियाना हैज इनिशियली 100 गम, 100 पीसेस ऑफ गम, गम, ठीक। ऐसे लिख लिया, जरूरी नहीं है आपको इक्वल लाकर लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो एक सेंटेंस के रूप में। इसके बाद है इन द पार्क, इन द पार्क, सो आफ्टर लीविंग द पार्क, आफ्टर लिविंग द पार्क उसने कितने और शेयर कर दिए, शी शेयर्ड 10 पीसेस और शेयर कर दिए, ठीक है। तो अब क्या है कि कितने उसके पास है, तो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ गम शी हैज नाउ,
अब कितने हैं देखते हैं। तो 100 थे, उसमें से 10 माइनस किया और 10 माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितने बचेंगे भाई, 100 में से आप 20 माइनस कर दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने बचेंगे 80। या आप क्या कर सकते हो कि आपने पहले 2 लाइनें लिखी, उसके बाद आप लिख सकते हो कि शी हैज़ नंबर ऑफ पीसीस ऑफ गम इज इक्वल टू कितने 90, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, देखो इधर राइट में देखो, राइट में देखो कि हमने स्टार्टिंग में ऐसे किया था कि पहले हमने 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करे, फिर जो आंसर आया उसमें से फिर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ऐसे कर सकते हो, या एक साथ करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको सही लगे, ठीक। आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। मेन है आपका बस आंसर सही आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करो या एक बार में निपटा दो, मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 6। तो आप, हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो इस तरह हो सकता है कि आपको नॉइज़ डिस्टरबेंस हो रहा हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो फिर इसी माहौल में मुझे बनानी पड़ेगी। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर, हम ऐसे माहौल में ही पढ़ने को तैयार हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक। तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई वीडियो बनानी चाहिए, वीडियो नहीं रोकनी चाहिए। तो अब बताना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे। योर टीम स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 123 पॉइंट्स, ठीक है। हमारी कोई टीम थी, उसने भाई क्रिकेट मान लेते हैं, उसने कितने रन बनाए, 123 यानी 123 पॉइंट या रन कुछ भी कह लो, मैंने बताया ना अपने पास से जो चाहते हो वो लगा दो तुम, तो जो समझ में नहीं आए। 67 पॉइंट वर स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 67 पॉइंट जो थे वो फर्स्ट हाफ में स्कोर कर लिए गए थे, ठीक है। हाउ मैनी वर स्कोर्ड इन द सेकेंड हाफ, ठीक। तो ये जो मैच था या कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, तो ये दो सेशन में चलेगा, ठीक। तो फर्स्ट हाफ में इन्होंने कहा कि 67 पॉइंट तो बन गए थे। अब ये बता दो सेकेंड हाफ में कितने स्कोर किए गए थे, ठीक है, कितने रन बनाए होंगे, कितने रन बनाए गए थे, ये बता दो। अब आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। कि अब मुझे एग्जाम्पल सोचने दो। आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, एक प्लेग्राउंड है, वहाँ आपने मैच खेला। तो टोटल आपको, आपने, आपकी टीम ने जो स्कोर की है, टोटल आपकी टीम ने स्कोर किए, देखो भाई ये बड़ा बड़ा डेटा है, हो सकता है समझ में नहीं आए, तो हम छोटे पर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। कि आपकी टीम ने स्कोर किए 10, ठीक है। टोटल, टोटल इतने रन बनाए। अब आपसे कहा गया कि फर्स्ट हाफ में तो यार 4 रन बनाए थे बस। तो ये बता दो सेकंड हाफ में कितने रन बनाए होंगे, तो 6 रन बनाए होंगे, जब तो इन दोनों का सम कितना आया, 10, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आंसर 6 जो आया वो कैसे आया, मेरी एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा से सुनो। अब इसको भूल जाओ, मैं इसको हटा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो डेटा दे रखे हैं उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर डेटा ले रहा हूँ। टोटल जो आपने रन बनाए थे वो कितने बनाए थे, 10। फर्स्ट हाफ में कितने रन बनाए थे, 4। सेकंड हाफ में कितने बनाए होंगे, तो आपने क्या आंसर दिया सर, 6। आंसर तो आपके दिमाग में आ गया, लेकिन आया कैसे, आपने ऐसा क्या किया होगा कि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें सर, बट प्रॉब्लम आने के बाद यही समझ में नहीं आता, प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, ये तो बता दो क्या करना होता है, कैसे पहचानूं। तो अब आपके ये तो दिमाग में आ गया, जैसे ही मैंने ये डेटा दिया, 10 टोटल हैं, पहले हाफ में 4 बनाए तो दूसरे में कितने बनाए होंगे, 6। आपके दिमाग में आंसर आ गया एकदम 6। लेकिन मैं कहता हूँ ये आंसर, ऐसे क्या किया होगा आपने इन दोनों नंबरों के साथ, ऐसा क्या किया आपने, 10 यानी 10 और 4 के साथ ऐसा क्या किया कि वो 6 बन गया। आपका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसा आपने इन दोनों नंबरों के साथ क्या किया कि वो 6 आ गया। क्या आपने एडिशन किया, 10 में 4 ऐड किया था क्या, 14 हो जाता तब तो आपने एडिशन तो नहीं किया। क्या आपने मल्टीप्लिकेशन किया, 10 में 4 की मल्टीप्लाई करी तो वो तो 40 हो जाता, तो आपने मल्टीप्लाई भी नहीं किया। क्या आपने डिवाइड किया, डिवाइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो आपने क्या किया होगा 10 और 4 के साथ ऐसा कि आंसर क्या आया आपका 6, तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 10 माइनस 6 क्या होगा अपने दिमाग में, तो वो आ जाएगा 6। इन्हीं ऐसा ही हमें इन नंबर के साथ करना है, यानी 123 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 67, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, मतलब कुछ नहीं करना होता है, जो आपको डेटा दे रखा है उसको छोटा करके अपने
प्रैक्टिकल एग्जाम में ले आओ कि तुम मैदान में गए हो, तुमने इतने टोटल रन बनाए, तुम्हारी टीम ने पहले हाफ में इतने रन बनाए थे, तो दूसरे में कितने चाहिए, तो तुम्हारा आंसर आ गया एकदम। ऐसे ही नकली डेटा लेके आपने आंसर निकाल लिया, फिर असली में वो जो पूरा प्रोसीजर नकली में किया वो असली में ले जाओ और आंसर ले आओ असली वाला भी। ऐसे करना होता है, समझ गए तुम बात। तो अब आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है, सब कुछ पता है कि बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ये भी समझ गए कि दो डेटा दे रखे हैं और मेरा दिमाग एकदम आंसर दे देता है कि आंसर 6 है, लेकिन मैंने उन दोनों डेटा के साथ, उन दोनों नंबरों के साथ ऐसा किया क्या होगा कि वो आंसर 6 दे रहा है। तो आप चेक कर सकते हो अपने दिमाग में कि मैंने एडिशन किया होगा 10 या 4 के साथ, है ना, या मैंने सारे ऑपरेशन चेक कर सकते हो जैसे मैंने अभी चेक किए थे, और फिर एकदम पता चलेगा अच्छा सब्ट्रैक्शन किया जब भी तो ये 6 हो गया। तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि मुझे मेन क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्शन ही करना है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। टोटल स्कोर इज इक्वल टू 123 पॉइंट्स, ठीक है, इन फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू 67 पॉइंट्स, ओके। इन सेकंड हाफ, इन सेकंड हाफ स्कोर कितना हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, 123 माइनस 67। सो आंसर कैसे निकालेंगे, साइड में कर लो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 में से 7 नहीं जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, कैरी लेंगे 1, तो कितना बन जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 11, क्योंकि 2 में से 1 जब चला गया तो 1 बचा, और 1 और 1 मिलके एक और एक 11, तो क्या बन गया 11, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 56 आंसर। कितना आसान है, ठीक है। अगर कभी आपको डाउट लगे कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं आजकल, जैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, डर डर के पढ़ाई करने की नौबत है। तो देखो कैसे चेक कर सकते हो, आपका आंसर क्या है 56, और ये किस में आया है, सेकेंड हाफ में, है ना। आपने यही तो आंसर निकाला है, सेकेंड हाफ में कितने पॉइंट्स बनाने हैं, और फर्स्ट हाफ में कितने थे 67। तो इसका टोटल क्या आना चाहिए हमारा, अगर आप ऐड कर लो तो इसका टोटल क्या आना चाहिए 123 पॉइंट्स टोटल। तो देखते हैं आ रहा है क्या, 7 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 1 ऊपर, और 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 6 ऐड किया तो 12, देखो वापस से 123 टोटल आ गया। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपके सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिस क्वेश्चन माइट बी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो मे बी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। देखो भाई, बिली हैड 2 बुक्स एट होम। बिली, आप क्या समझ लो, आपका कोई दोस्त राम, राम ले लेते हैं, तो राम के घर पे 2 बुक हैं, बस इसकी इंग्लिश बस यही है, सॉरी हिंदी, कि बिली के घर पर क्या है 2 बुक रखी थी, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकंड, सेकंड हम आगे पढ़ लें, ही वेंट टू द लाइब्रेरी टू टेक आउट 2 मोर बुक्स। अब क्या है, ये जो बिली है या राम है, इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये क्या है, लाइब्रेरी गया, टू टेक आउट 2 मोर बुक्स, तो 2 बुक और लेने के लिए चला गया कि भाई और 2 किताबें पढ़ूंगा, यानी घर पर जो 2 रखी थी 2 और लेने चला गया, ठीक है। ही देन बाउट 1 बुक, अब लाइब्रेरी से तो लेकर ही आया, उसके बाद भी उसको पढ़ना है, इतना पढ़ने वाला बच्चा है ये कि उसने एक किताब और खरीद ली, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स डज बिली हैव नाउ, तो ये कह रहे हैं कि अब बता दो कितनी बुक हैं अब उसके पास, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, 2 घर पर रखी थी, 2 लाइब्रेरी से ले आया, एक खरीद ली, तो 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है, तो कितनी हो गई टोटल उसके पास 5 बुक्स हो गई। ये तो बहुत आसान है, एडिशन का है ये, है ना। हाउ मेनी बुक्स डज बिली हैव नाउ, अब उसके पास कितनी है टोटल 5 बुक्स। तो आपको पीछे के पूरे पैटर्न से लिखना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं, और इस ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है एडिशन का, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो ना भाई, ये तो मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए कि लिखने का प्रयास करो, ठीक है, सारा देखकर कॉपी मत करो, इसको कोशिश करना खुद से करने की, समझ गए बात, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, यस, देखो भाई, द हॉबी स्टोर, ये हॉबी स्टोर फिर से आ गया, नॉर्मली सेल्स, वही बात कर रहा है पहले लाइन में, चलो अच्छी बात है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब ये कह रहे हैं अब जुलाई मंथ लिया है, पहले जून था, इन जुलाई मंथ द हॉबी स्टोर सोल्ड अ टोटल ऑफ, अब देखो क्या कह रहा है, इन जुलाई मंथ द हॉबी स्टोर सोल्ड अ टोटल ऑफ 20,000 दिस ट्रेडिंग कार्ड्स। तो अब इसमें देखो ये मोर देन नहीं कह रहा है, पहले क्वेश्चन और इसमें फ़र्क है या नहीं,
उसमें क्या कहा था कि दो ज़्यादा है ना भाई, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, 5 रुपये वो घर से लेता है, एक दिन उसने कहा कि दो और ज़्यादा ले लिए, नॉर्मल से दो ज़्यादा ले लिए, है ना, तो मोर देन नॉर्मल। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा मोर देन नॉर्मल, नहीं, इन्होंने कहा कि टोटल जो बेचे उसने जुलाई में, सीधी सीधी बात कह दी कि भाई जुलाई में उसने कितने बेचे, 20,000 दिस अमाउंट, ठीक है। और उस वो नॉर्मली इतने सेल करता था, चलो। हाउ मैनी मोर ट्रेडिंग कार्ड्स डिड द, ठीक है मैं समझ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने जुलाई मंथ में कितने ज़्यादा सेल किए नॉर्मल मंथ के हिसाब से, अगर हम देखें तो। सर समझ में नहीं आया क्या है ये, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या करते हो घर पर, हर एक दिन में 5 रुपए लेते हो खाने के लिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल पुराने बच्चे लेते होंगे, आज के बच्चे नहीं लेते हैं, तो आप एक दिन में 5 रुपए लेते हो घर से। अब आपने एक दिन क्या किया कि अपने फादर से कहा मुझे 8 रुपीज़ दे दो, ठीक है, और उन्होंने दे दिया आपको। तो अब आपकी मम्मी ने या आपके टीचर ने ये पूछा कि ये बताओ कि आपने अ, कितने ज़्यादा नॉर्मल डेज के हिसाब से कितने ज़्यादा लिए। फॉर एग्जांपल, आप मंडे में 5 रुपए ले रहे थे, फिर ट्यूसडे में भी आपने 5 रुपए लिए, ठीक है, वेडनेसडे में भी आपने 5 रुपए लिए, लेकिन उसके बाद आपने थर्सडे में 8 रुपीज़ लिए, ठीक है। तो 8 रुपीज़ ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, 8 रुपीज़ लिए। अब आपसे ये पूछा कि ये बताओ कि नॉर्मली आप 5 रुपीज़ लेते हो और आपने थर्सडे में 8 रुपीज़ ले लिए, तो ये बताओ कितने ज़्यादा नॉर्मल डेज के हिसाब से आपने थर्सडे में लिए, कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा कितना ले लिया थर्सडे में, है ना, ऐसे ये अच्छे से समझ में आएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना ले लिया तुमने। तो आप क्या बताओगे, मैंने 3 ज़्यादा ले लिया, है ना। भाई आप 5 रुपये लेते थे हर हर दिन, लेकिन थर्सडे में आपने कहा कि मैं 8 रुपीज़ लूँगा, मुझे ज़रूरत है। तो आपके टीचर ने पूछा कि कितने ज़्यादा नॉर्मल डेज से कितने ज़्यादा आपने थर्सडे में ले लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट बताओ। तो आप कहोगे कि भाई मैंने 3 रुपये ही तो सर ज़्यादा लिए हैं, बस मैं तो वैसे 5 रुपये लेता हूँ, 3 रुपये मैंने बस ज़्यादा ले लिए अपने फादर से, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कुछ लाना होगा, ठीक है। तो ये भी तो ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोर, तो आपने कितना ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो जुलाई मंथ में बेची, ठीक है, नॉर्मल डेज के मुकाबले, ठीक है। देख लो इस लाइन को ध्यान से समझ लो, यही लाइन है जो मेन है। हाउ मैनी मोर ट्रेडिंग कार्ड्स डिड द हॉबी स्टोर सेल इन जुलाई कंपेयर्ड विद अ नॉर्मल मंथ, ठीक है। तो उसने एक्स्ट्रा यानी मोर कितना बेच दिया, जो वो नॉर्मल डेज के हिसाब से बेचता है उससे कितना मोर उसने बेचा, ठीक है। होपफुली आपके समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अब आपको इसमें करना क्या है सर, चलो ठीक है बात समझ गए। तो देखो, आपका मैं वही है, दो डेटा दूंगा और आपका दिमाग एकदम आंसर निकाल देगा, फिर आप अपने दिमाग से पूछोगे कि भाई तूने ऐसा किया क्या है कि आंसर ये आया, फिर आपको आंसर मिलेगा, अच्छा ये करना है मुझे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप खुद बता दोगे। तो आप जनरली क्या लेते हो, 5 रुपये, ठीक है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में बना लो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए। तो नॉर्मली क्या लेते हो, 5 रुपये, आपने एक दिन क्या ले लिया, एकदम 8 रुपये ले लिए, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि बताओ कितने एक्स्ट्रा रुपीज़ आपने ले लिए थे उस दिन। तो आप क्या बताओगे, एकदम आपके दिमाग में आंसर क्या आएगा कि बस मैंने 3 रुपये ही तो ज़्यादा ले लिए थे सर, बस और ज़्यादा मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांगता, मैं तो बस 3 रुपये ही एक्स्ट्रा लिए थे, है ना। तो आपका आंसर क्या आया, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, आपका आंसर आया 3। अब ये सोचो कि मैंने एक नंबर दिया 5, दूसरा नंबर दिया 8, ऐसा इन दोनों के साथ तुमने क्या किया होगा कि आंसर आया 3। सोच लो, मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 होता है, डिवाइड करोगे वो तो होगा ही नहीं, 8 को 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। एडिशन करोगे, 8 में 5 ऐड करोगे तो 13 आएगा, वो भी गलत। अब 5 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 8 में से 5 हो सकता है, हाँ, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब क्या किया होगा आपके दिमाग ने, सब्ट्रैक्शन, यस। तो सब्ट्रैक्ट करना है सर इस क्वेश्चन में, ओके समझ गए। तो बस आपको दो डेटा दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये है 20,000 वाला, दूसरा क्या है 10,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर आ जाएगा, बस ये करना था। इज दिस क्लियर टू यू, यस सर। तो आप कर दोगे सॉल्यूशन, तो चीट कोड लगाओ। ओके सो हॉबी स्टोर, मैं वही लिख रहा हूँ, हॉबी स्टोर सेल्स नॉर्मली
इज इक्वल टू 10,576 cards per month. Okay, next, in July month, the hobby store sold a total. Okay, so in July month, in July, total, मैं क्वेश्चन में से देख कर हूँ, टोटल सोल्ड कार्ड्स. ओके, सो कितना आ जाएगा? 20,777. ओके, 20,777. ओके, नंबर ऑफ कार्ड्स मोर देन यूजुअल, या आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, मोर देन यूजुअल. और कितना आ जाएगा? बस सब्ट्रैक्ट कर दो. 20,777 माइनस 10, ओ सॉरी 10,576. इनको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना आता है क्या? यस सर. नहीं आता तो देख लो भाई, ये लिखा. अब नीचे लिखोगे 10,576. ओके, माइनस का साइन देखो. 1, 7 में से 6 1, 7 में से 7 जाएगा 0, 2 0 1, क्या जाएगा? 10,201 आंसर. ठीक है, इतने एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा बीजे. होपफुली आपके समझ में आ गया होगा. तो अब मुझे लगता है कि इनफ हो चुका है, क्योंकि 1 hour इज सफिशेंट फॉर वन क्लास. सो आई विल कंटिन्यू, जो बचे हैं हमारे, आई विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 एंड विल एंड ऑन क्वेश्चन नंबर 20. सो कीप वॉचिंग और शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है. एक्चुअली मेरा प्लान ये है कि वर्ड प्रॉब्लम में हम आगे चलकर थोड़े बड़े क्वेश्चन डील ज़रूर करेंगे. जाहिर सी बात है, मैं स्टार्ट जब बेसिक से करता हूँ तो एंड करते हैं हम बड़े नोट पर. तो आप जब देखेंगे कि इतना कुछ सीख लिया तो आप खुद शॉक हो जाएंगे. इसमें हम एज वाले, मतलब बड़ा जब हम कुछ आगे करेंगे तो उसमें एज वाले क्वेश्चन और इसमें और कुछ बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे. ठीक है, और तब तक आप एक्सपर्ट बन गए होंगे. उसी बीच में मैं आपको जो कि हमारी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती है उनको भी ऐड कराऊंगा. मतलब क्या है कि अगर आप छोटी क्लास में हो तो आप खुद ब खुद रुक जाओगे कि आगे जब एक्स्ट्रा चीज़ आएंगी जो कि इक्वेशन वाली होंगी, हो सकता है वो आपकी क्लास में नहीं हो, तो तब आप वहाँ रुक सकते हो. ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिनके लिए जो नेसेसिटी या नेसेसरी वीडियो है वो देख सकता है. ठीक, तो मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड प्लस बाय.